सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। हार्दिक शुभकामनाएं है आप लोगों का। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नया नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल देर हो चुका है, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ, ये नोटिफिकेशन है आरआरबी डिपार्टमेंट से। तो आरआरबी डिपार्टमेंट से यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओपनिंग डेट यहाँ पे शुरू हो गया था फॉर्म फिलअप, जो कि 30 दिसंबर से ये शुरू हो गया था। और जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो है 29 जनवरी तक यह रहेगा। 29 जनवरी से पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करके रहना पड़ेगा, ठीक है। और 31 जनवरी जो है वो है पेमेंट डेट। तो 31 जनवरी से आप लोग पेमेंट डेट यहाँ पे दिया गया है, लास्ट डेट 31 जनवरी तक रहेगा। लेकिन जो फॉर्म फिलअप सबमिट डेट है वो है 29 जनवरी तक रहेगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक रहेगा आप लोगों का मोटिवेशन। मतलब कोई भी करेक्शन होगा, मतलब करेक्शन करना है तो आप लोग यहाँ से करेक्शन कर सकते हो इस डेट में, 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक, ठीक है। उसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन से पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे चीफ लॉ असिस्टेंट है, जो कि यहाँ पे 12 पोस्ट दिया गया और उसका एज दिया गया है 18 से लेके 40 ईयर तक। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी एज बताया जा रहा है उससे भी ज़्यादा आप लोग उन लोगों के लिए है जो लोग SC ST है, उन लोगों को 5 ईयर्स एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। और OBC जो है उन लोगों के लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा। और PW हैंडीकैप जो भी है उन लोगों के लिए 10 ईयर एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। तो ठीक है। और PWD कैंडिडेट के अंदर जो भी SC ST होगा उनके लिए 15 ईयर्स। और OBC के लिए जो PWD कैंडिडेट के अंदर OBC रहता है उनके लिए जो है यहाँ पे 13 ईयर्स तक दिया जाता है। तो याद रखिए ये चीज़। इसके पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया। दूसरा नंबर पे है यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर में यहाँ पे 7 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि एज बताया जा रहा है 18 से लेकर 32 ईयर तक। उसके साथ साथ जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी पे यहाँ पे दिया गया है 202 यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे एज जो बताया जा रहा है वो 18 से लेकर 33 ईयर तक। उसके साथ साथ जो है जूनियर पब्लिसिटी यहाँ पे इंस्पेक्टर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो 15 यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, 18 से लेकर 33 ईयर तक एज है। उसके बाद जो है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, जो कि यहाँ पे 24 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एज जो है 18 से लेकर 33 ईयर तक दिया गया है। और साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है 2 वैकेंसी, ओनली 2 वैकेंसी। और यहाँ पे एज जो है वो 18 से लेके 35 ईयर तक दिया गया है। तो लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे दिया गया है 39, मतलब 39 यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। 18 से लेके 30 ईयर तक आप लोगों का एज है। उसके बाद साइंटिफिक सुपरवाइजर यहाँ पे दिया गया है एक ही पोस्ट। और उसके लिए आप लोगों का जो एज जो बताया जा रहा है 18 से लेके 35 ईयर तक होना पड़ेगा। तो एज के बारे में तो मैंने पहले बता दिया, ये तो एज नॉर्मली एज है। उसके साथ साथ आप लोग 5 ईयर्स एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, जो कि SC ST होगा। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स, 13 ईयर्स कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा धीरे से, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो को यहाँ पे बड़ी तरीके से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो फीस लगता है, मतलब फॉर्म फिलअप जो आप लोग करोगे तो यहाँ पे जो फीस देना पड़ेगा, जितना भी कैंडिडेट यहाँ पे रहता है तो उसके लिए यहाँ पे 500 रुपये कट जाएगा। तो उसके साथ साथ आप लोग अगर फास्ट एग्ज़ाम पे बैठोगे तो उसके साथ साथ आप लोगों का 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। तो जो भी बैंक अकाउंट दोगे तो वो सही सही दीजिएगा, नहीं तो गलत देने से आप लोगों का अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया जाता है कि SC ST माइनॉरिटी ऑल फीमेल कैंडिडेट, जितने भी ऑल फीमेल कैंडिडेट है। उसके साथ साथ SC ST माइनॉरिटी और EBC, मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बैकवर्ड, सॉरी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, जिन जिन लोग हैं, PW कैंडिडेट जो भी लोग हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे 250 रुपये कटेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों का 250 ही आप लोगों के पास रिफंड हो जाएगा। ओके गाइज, यह बात याद रखिएगा आप लोग ज़रूर। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे एग्ज़ाम जो है, यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा और 100 मार्क्स यहाँ पे रहेगा। तो कहाँ, मतलब कैसे कैसे, प्रोफेशनल एबिलिटी में 50, जनरल अवेयरनेस में 15, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे 15, मैथमेटिक्स यहाँ पे रहेगा 10, जनरल साइंस यहाँ पे रहेगा 10। तो याद रखिएगा टोटल जो है
100 रुपये में, सॉरी, 100 मार्क्स पे और 100 क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, मतलब एक क्वेश्चन का एक आंसर। और मतलब यहाँ पे 1/3 जो मार्क है डिडक्ट हो जाएगा एक आंसर करने से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप लोग 1/3 ठीक है, एक नहीं 1/3 आप लोगों का 1/3 हाफ कट जाएगा आप लोगों का एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे दे चुका है, तो ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों को देने वाला हूँ मेरे डिस्कशन पे, ये आप लोग ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप लोगों के पास रख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में ना आए तो पीडीएफ में जाके आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पीडीएफ यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा है, चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, 3 इयर्स का डिग्री जो लोग कर चुका है लॉ के ऊपर, ठीक है, और 5 साल का जिन जिन लोगों के पास जो स्टैंडिंग एज एडवोकेट एक बार होता है 5 इयर्स का, वो अगर है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है उसके लिए भी सेम ही है, लॉ डिग्री होना चाहिए, कॉलेज पास आउट या फिर 3 इयर्स का डिग्री जो लोग कर चुके हैं। तो और 5 इयर्स जो स्टैंडर्ड एज एडवोकेट बोला जाता है उन लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा मौका है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए आप लोगों को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे दिखा दिया है कि मास्टर डिग्री आप लोग कर चुके हो हिंदी के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर, जो कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग कर चुके हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। और या फिर मास्टर डिग्री कर चुके हो हिंदी पे वो भी कर सकता है, मास्टर डिग्री ऑफ आप लोग जो कर चुके हो इंग्लिश पे वो भी कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सर्टिफिकेट कोर्स कर चुका है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो कर चुका है 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे बताया गया है, डिग्री जो है आप लोगों को लगेगा, डिप्लोमा डिग्री लगेगा, उसके साथ साथ एडवाइसमेंट, मतलब आप लोगों को बताया जाता है कि जो लोग डिग्री कर चुका है यहाँ पे डिप्लोमा कर चुका है पब्लिक रिलेशन के ऊपर या फिर एडवर्टाइजिंग के ऊपर या फिर जर्नलिज्म के ऊपर या फिर मास के ऊपर या फिर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस फील्ड एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है तो आप लोग यहाँ पे इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हो। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों को क्या मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है पहले तो नंबर पे यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप लोग, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं इन जिन चीज़ों के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर या फिर लॉ के ऊपर, और डिप्लोमा इन लेबर सोशल वेलफेयर या फिर डिप्लोमा इन लेबर, तो यहाँ पे डिप्लोमा भी आप लोग जो लोग कर चुके हैं वो भी दे सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और एमबीए जो पेपर से पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर कर चुका है वो भी देख सकता है। एमबीए जो ज़्यादातर ऐसे नॉर्मल एमबीए जो भी कर चुके हैं वो भी यहाँ पे दे सकता है इजीली। और पीजीडी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो भी कर चुका है वो भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और, वो है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बताया मांग रहा है कि 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी में, मतलब 2nd क्लास जो भी 2nd क्लास लेके पास कर चुका है मास्टर डिग्री एमए जो कर चुका है साइकोलॉजी के ऊपर वो यहाँ पे दे सकता है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव साइकोलॉजिकल टेस्ट में आप लोग कर चुके हो तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज तो थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। उसके बाद स्पेशलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल के ऊपर आप लोगों के पास है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट और यहाँ पे जो भी बताया गया तो उसके लिए आप लोगों को सीधा से यहाँ पे मांग रहा है, ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। 12 पास यहाँ पे मांग रहा है लेकिन साइंस बैकग्राउंड होना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहना ही पड़ेगा, तभी जाके आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि साइंटिफिक यहाँ पे सुपरवाइजर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये इसके लिए 2nd क्लास मास्टर डिग्री होना पड़ेगा साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी पे। उसके बाद 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है, तो ये बात याद रखिएगा तो आप लोगों के लिए सही होगा। तो गाइज इतना तक गया, और लास्ट में एक और है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बताना ज़रूरी है, वो है आरआरबी अहमदाबाद। मतलब ये जो पोस्ट दिया जा रहा है वो 1-2 करके पोस्ट दिया गया है रीजनल सब सेक्टर में, जैसे कि अहमदाबाद ये एक सब सेंटर है आरआरबी का। उसके बाद आरआरबी अजमेर का एक सब सेंटर है। तो ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे सब सेंटर दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कहाँ क्या पड़ा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग ये दीजिएगा। तो कोई भी स्टेट होगा तो उसका जो रीजनल सेंटर होगा वो आरआरबी का सेंट्रल मतलब रीजनल सेंटर रहता है, तो आप लोग उसी हिसाब से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
और गाइस जल्दी से करके ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और देखो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब ना करने से आप लोगों के सामने मैं नहीं आ पाऊँगा, ठीक है? तो याद रखिएगा। थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।